आज उनका दूत आपसे बात करता है, आज परमेश्वर आपसे बात करता है कि आप परमेश्वर में बने रहे। आमेन। क्योंकि जवानी समय ऐसे होता है कि लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं, वे अपने विश्वास को खो देते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वास से भटक गया और अपने जीवन को नष्ट कर चुका है। ऐसे दिन आने से पहले कहता है अपने सृजनहार को याद कर। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन में अपने देह को मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, अपने देह को परमेश्वर के वचन के अनुसार मारेंगे, कूटेंगे, तो वचन कहता है आपको सफलता मिलेगा। आमेन। क्या मिलेगा? आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि आपका देह ऐसा देह है जो परमेश्वर से अलग संसार की ओर लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? संसार की अभिलाषा में, संसार की मौज मजा में आपको बहका कर ले जाता है। कौन? ये देह है, देह की अभिलाषा। इसलिए देह की अभिलाषा को मारना है। किससे मारना है? परमेश्वर के वचन से मारना है प्रियो। आमेन। किससे मारना है? परमेश्वर के वचन से। हम याजक से सुन रहे थे, आप कहाँ नहीं गए? पार्क नहीं गए, आप कहीं नहीं गए, कौन सा जगह में नहीं गए? यानी कि आप क्या कर रहे हैं? अपने देह को परमेश्वर के वचन से मार के कूट के उसे अधीन में रखने का क्या करते हैं? प्रयास कर रहे हैं। आमेन। आप भी कहे कि मैं अपने देह को मार कूट के मैं परमेश्वर के वचन के अधीन में रखूंगा। हालेलुया। ताकि जवानी के समय में मेरा जीवन नष्ट ना हो जाए, मेरा जीवन बर्बाद ना हो जाए, मैं बहक ना जाऊं, मैं परमेश्वर में बने रहूं। क्योंकि प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर आपको देखा है, परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। इसलिए कहता है अपने सृजनहार की स्मरण कर, क्योंकि आपका जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। उस योजना को परमेश्वर आपके जीवन से पूरा करना चाहता है। आमेन। हालेलुया। प्रियो, आपका माँ बाप आपके पीछे कुछ योजना बनाते हैं, याद करिएगा। आपका माँ और आपका बाप, आपका गार्जियन, आपको पालने वाला आपके जीवन के पीछे कुछ योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। उस अनुसार से वो आपको गाइड करता है, उस अनुसार से वो आपको गाइड करता है। आपका जीवन में उनका बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन बहुत सा परिवार में हम ये देखते हैं बच्चे अपने माता पिता का सपना को क्या करते हैं? चकनाचूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके वचन को नहीं सुनते, क्योंकि वो उनके अधीन में नहीं रहते। एक कान से सुनकर वो कान से उड़ा देते हैं। ऐसा ना हो जवानी के समय में। आमेन। ऐसा ना हो आपके जवानी के समय में कि आपका जीवन इस देह संसार की अभिलाषा में, मोहमाया में फंस कर आप परमेश्वर से दूर चले ना जाए। इसलिए कहता है, पौल कहता है, मैं अपने देह को मारता हूँ, अपने देह को पीटता हूँ, उसे वंश में रखने की कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर के अधीन में अपने शरीर को बनाए के रखूँ, अपने जीवन को बना के रखूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यहीं पर है? कौन कौन यहाँ पर हाथ उठाए? आप यहीं पर है? कौन कौन है? सब है। कौन यहाँ पर नहीं हाथ उठाए? कौन यहाँ पर नहीं है वो हाथ उठाए। मन तो यहाँ है पर तन यहाँ है पर मन कहाँ है? तन मन दोनों यहाँ पर है। यहाँ पर है कि नहीं है? कोई आवाज़ नहीं आ रहा है कि नहीं है? तन के साथ मन भी यहाँ पर है, क्योंकि परमेश्वर आपको बुला के लाया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में अगर आप बने रहेंगे, आप अपना भविष्य को, अगर आप अपना भविष्य को बनाना चाहता है, आमेन। किसको बनाना चाहता है? आपने लाइफ को बनाना चाहता है, आपके जीवन को बनाना चाहता है, तो आपको परमेश्वर के वचन में बन कर रहना है। क्योंकि आप यीशु से अलग होकर जीना चाहता है तो आपका भविष्य कैसा बनेगा? यदि आप प्रभु यीशु से अलग होकर जीवन बिताना चाहता है तो आपका फ्यूचर कैसे बनेगा? बन पाएगा? यीशु से अलग होकर आप कुछ कर पाएंगे? बहुत से लोग सोचते हैं यीशु परमेश्वर कुछ कोई नहीं, जो कुछ करूँगा मैं खुद करूँगा।
कोई कोई जवानी के समय यही कहता है, जो करूँगा मैं करूँगा, परमेश्वर नहीं है, लोग सोचते हैं। फिरौन भी वही कहा था। फिरौन क्या कहा? मैं परमेश्वर को नहीं जानता। उनका पास दौलत था, पैसा था, वो राजा था, वो कहता था परमेश्वर कौन है उसको मैं नहीं जानता। कभी कभी हम भाग जाते हैं, कहते हैं क्या सेवा क्या सेवा क्या सेवा, परमेश्वर क्या है, जो करना है मुझे करना है, हम ये कहते हैं। लेकिन प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप यीशु से अलग होकर कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अगर प्रभु से दूर करेंगे तो, प्रभु से दूर होकर कुछ करना चाहेंगे तो। परमेश्वर का वचन पढ़े कोई, यूहन्ना 15 का 4 से 5 तक, भाई लोग पढ़े माइक लेकर। यूहन्ना 15 का 4 से 5, जो आपको आह्वान करता है कि आप यीशु में बने रहे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। क्या कहता है परमेश्वर? प्रभु यीशु क्या कहता है? और एक बार पढ़े। प्रभु यीशु आपको आह्वान करता है, याद करिएगा, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, यीशु आपसे बात करता है, प्रभु यीशु स्वयं आज आपसे बात कर रहा है। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। किसको कहता है? किसको कह रहा है आज? किसको कह रहा है? आप बोले मुझे कह रहा है, बोले अपने आप को दिखाए, यीशु मुझे कह रहा है। और पढ़े। और मैं तुम में, और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दखलाता में, जैसे यदि डाली दखलाता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकता। अपने आप से नहीं फल सकता। याद करें मेरा बेटा बेटे लोग, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, यदि मुझ में बने ना रहो तो, यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते, नहीं फल सकते। आमेन। ये बात आज यीशु आपसे कहता है। प्रभु यीशु आज आपसे कहता है कि आप यदि यीशु में बने नहीं रहेंगे, आप यीशु से अलग होकर कुछ करना चाहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। यही समय है, जवानी का समय है, जब आप यीशु के साथ साथ चलने का कोशिश करें। आमेन। किसके साथ? यीशु के साथ। क्योंकि आप जवानी के समय में जो आप प्लान करते हैं वो आपके फ्यूचर को बनाते हैं। आप जो योजना करते हैं वो आपके फ्यूचर को बनाते हैं, और ये फ्यूचर प्रभु यीशु में होकर बनेगा। आमेन। हालेलुया। आप कभी भी प्रभु यीशु से अलग होकर अपने आप खुद करने का प्रयास ना करें। आप आपके आगे यीशु को रखें, प्रभु यीशु को आप अपने आगे रखें, और कोई काम करे आपको सफलता मिलेगा। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु से अलग होना मतलब उनके अधीन से अपने आप को दूर करना, उनके वचन से दूर करना। आप सोचेंगे कितना प्रभु का वचन पालन करेंगे, कितना प्रभु का वचन पालन करेंगे। यीशु ने कहा, सकरा है वह मार्ग जो कहाँ लेके जाता है? कहाँ लेके जाता है? जीवन, यानी कि सफलता की ओर लेके जाता है। आमेन। हालेलुया। चौड़ा है वो मार्ग, वो कहाँ लेके जाता है? कहाँ लेके जाता है? विनाश की ओर लेके जाता है। लेकिन हम याद करिएगा, हम जवानी के समय में हम चौड़ा रास्ता को देखते हैं, सकरा मार्ग में चलने की इच्छा नहीं करता। हम चाहते हैं मुझे कोई रोक टोक ना करे, कोई मुझे बाधा ना दे, मैं जैसा चाहूँ ऐसे जीऊँ। हम ये सोचते हैं, ऐसा ना हो मेरे प्रियो। आमेन। हालेलुया। ऐसा ना हो। कोई कहता है अपना गर्लफ्रेंड को, जो मसीह में नहीं है, मैं जानता हूँ हर कोई का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अगर आप पूछूंगा आप नहीं बतलाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हर कोई क्या है? गर्लफ्रेंड है और क्या है? बॉयफ्रेंड है। लेकिन याद करिएगा, परमेश्वर वचन आपको सावधान करता है। आमेन। आप कोई लड़की से प्रॉमिस किया है, आप कोई लड़की से प्रॉमिस किया है, 12 के एग्जाम के बाद मैं तुझे भगा के लेके जाऊंगा। क्या आपने सही किया है? ये सही बात है मेरे प्रियो। आपने कहा एक अन्य जाति लड़की से कि मैं 12 का एग्जाम लिखने के बाद तुझे भगा के लेके जाऊंगा। क्या ये सही है?
परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है? यह परमेश्वर के वचन के विपरीत अपराध है, पाप है। इसलिए पौल कहता है मैं अपनी देह को मारता हूं, क्योंकि देह संसार के अभिलाषा में भटक जाता है। इसलिए मैं अपने आप को क्या करता हूं? परमेश्वर के वचन में से मारता पीटता और अपने आप को वंश में रखने का प्रयास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और कोई बहन कहती है मैं 10 का एग्जाम लिखने के बाद में तुझसे भागने के लिए तैयार हूँ। कोई प्रॉमिस किया है, कोई वादा किया है कोई भाई से, कहता है मैं 10 का एग्जाम लिखने के बाद में तुझसे तेरे घर जाने को तैयार हूँ, जो कि वो प्रभु में नहीं है, जिसने अंधकार में जिंदगी जी रहा है उनसे प्रॉमिस किया है। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? आप लोग बोले सही बात है? इस बात को आप समर्थन करते हैं? इस बात को आप समर्थन करते हैं? कौन कौन समर्थन करते हैं? हाथ उठाए। आप समर्थन करते हैं? समर्थन ना करने वाला हाथ उठाए। समर्थन ना करने वाला हाथ उठाए। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप समझा नहीं मेरे बातों को, परमेश्वर की बात को समझा नहीं। कोई भाई कहता है मैं एग्जाम 12 का एग्जाम लिखकर तुझे भगा के लेके जाऊंगा, इंतजार कर, किसी को प्रॉमिस किया है। क्या ये सही बात है? इसमें समर्थन करते हैं? नहीं करते हैं। मैं समर्थन नहीं करता, बोल हाथ उठाए। यानी कि आप फंसे हुए हैं, इसलिए हाथ नहीं उठ रहा आपका। क्या फंसे उसमें? आपने वादा किया है, वादा नहीं किया तो हाथ उठाने में क्या डर है? मेरे प्रियो, यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर आपके वचन के अनुसार आपको न्याय करेगा। हमने पढ़ा जवानी के समय में अपना मनमर्जी कर, अपनी इच्छा कर, परंतु याद कर हर एक काम का हिसाब परमेश्वर लेने वाला है। क्या करने वाला है? परमेश्वर हर एक काम का क्या करने वाला है? हिसाब लेने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप बोले हैं कोई बहन को इंतजार कर, 12 का एग्जाम के बाद लेके जाऊंगा, ये गलत है। ये परमेश्वर के वचन के विपरीत अपराध है। इसलिए परमेश्वर आपको कहता है सावधान हो जा। इसलिए कहता है, क्या कहता है? जवानी के समय में किसको याद कर, किसको याद कर। और कोई बहन कहता है 10 का एग्जाम लिखने के बाद मैं तुझसे जाने को तैयारी हूँ। ये क्या सही है? सही है? गलत है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के आगे बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़ा अपराध है, जिस अपराध का कहीं पर क्षमा नहीं है। इसलिए आपने आप को ऐसे अपराध करने से बचाए। इसलिए संत पौल कहता है पहला कुरिन्थी 9 का 27 आगे पढ़े। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करे और मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। आमीन। हालेलुया। देह को मैं क्या करता हूँ बोला संत पौल? क्या बोला? क्या बोला? किससे मारता है, किससे कूटता है? किससे? वचन से। आमेन। किससे? परमेश्वर के वचन से वो मारता है, कूटता है, कि संसार की अभिलाषा में मैं बहक ना जाऊं, कोई बहन को भगा के ना ले जाऊं। इसलिए वो अपने देह को मारता कूटता है। आज परमेश्वर कहता है अपने देह को मारो, अपने अभिलाषा को मारो पीटो, और परमेश्वर के वचन के अधीन अपने आप को बनाए के रखो। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 28 का 1 पद कहता है, वहाँ पर कोई पढ़े, दानियल पढ़े, उत्पत्ति 28 का 1। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। आमेन। आमेन। किसने कहा? इसहाक ने किससे कहा? याकूब से कहा। किससे विवाह ना करना? किससे? कोई कनानी स्त्री से, कोई कनानी लड़की से विवाह ना करना। मतलब जो अन्य जाति है उससे विवाह मत करना। जो यीशु को नहीं जाना, जो अंधकार में जिंदगी बिता रहा है, उससे विवाह ना करना कहकर कौन कहता है? इसहाक किसको कहता है?
याकूब से कहता है, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, हालेलुया, जो आपका गर्लफ्रेंड है वो अन्य जाति है, उसको भगाने का प्लान मत करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरोध आप पाप करेंगे। इस बात को याद करिएगा। अगर आप कोई लड़का से भागने वाला है तो वो अंधकार में है, उसने ज्योति को नहीं पाया, जीवन को नहीं पाया है। अगर आप वहाँ जाएंगे आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु कहता है जवानी के समय में क्या कर, सृजनहार को याद कर। आमेन। किसको याद कर? अपने सृजनहार को याद कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, परमेश्वर का वचन